तो अब हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेना, कई बार नाम से ही आते हैं कि कहाँ पर है, तो एक नजर इन पर भी जो है मार लेते हैं। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वो कहाँ पर है, तो पेशावर पाकिस्तान में है। उसके बाद बात करेंगे मानसेरा की, हजारा पाकिस्तान में है। कालसी अपने उत्तराखंड में है, ठीक है ना। धौली व जोगढ़ जो है वो उड़ीसा में है। एररगुड़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है, आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ या गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भाबरू शिलालेख जो है वो राजस्थान में है, और इसी में इसने स्वयं को मगध का शासक भी कहा है। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मास्की गोवीमठ सिकंदपुरी कनवेनहल्ली, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद अहरोरा, अहरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अशोक के 13वें शिलालेख की, तो 13वां शिलालेख अशोक का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसने कलिंग विजय का वर्णन किया है। और उसके बाद 5 यवन राजाओं के नाम भी मिलते हैं इसमें, जिनके पास इसने धर्म प्रचारक भेजे थे। उसके बाद 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद 9वें शिलालेख की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, पटवारी एग्जाम में पूछा गया है कि 9वें शिलालेख में क्या कहा गया है। तो विभिन्न अवसरों पर होने वाले समारोह की जो है निंदा की है अशोक ने, ऐसा मिलता है वर्णन 9वें शिलालेख में। उसके बाद कुछ प्रमुख है इसके स्तंभलेख, जैसे प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद लाया गया, यानी कि प्रयागराज लाया गया। ठीक है, अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रयाग स्तंभलेख जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें 3 कालखंड मिलते हैं। कितने? 3 कालखंड मिलते हैं। नंबर 1 पर मूल रूप से ये अशोक का है। उसके बाद इसमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जहांगीर का लेख भी मिलता है। तो आप ये समझेंगे मौर्य, गुप्त और मुगल वंश से संबंधित जो है आपका प्रयाग स्तंभ लेख है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है वो हरियाणा में था, इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, उसके बाद रामपुरवा शिलालेख जो है वो चंपारण स्तंभ लेख, चंपारण बिहार में, और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल के द्वारा ये खोजा गया था। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ जो है स्तंभलेख चंपारण बिहार में है, जिसमें बौद्ध धर्म के संदेश मिलते हैं। उसके बाद सारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक कार्यों में हमारे यूज होता है अशोक स्तंभ। सारनाथ उत्तर प्रदेश, इसके शीर्ष पर 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हुए हैं, ये आपने देखा भी होगा। रुम्मीदेही की बात करें, रुम्मीदेही अभिलेख में जो है अशोक के भू राजस्व की दर का उल्लेख मिलता है, और इसमें धार्मिक कर है बलि, जिसका उल्लेख मिलता है बलि। ठीक है ना, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है यही है रुम्मीदेही, जिसमें भू राजस्व का उल्लेख और जो है धार्मिक कर बलि का उल्लेख भी मिलता है। अन्य और भी शिलालेख है, जैसे कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पेपर में बनते हैं, तो वो हमने वन लाइनर में आपको जो है करा दिए थे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। मौर्य प्रशासन को लेकर, मौर्य प्रशासन से बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, और एक एक करके मौर्य प्रशासन की रणनीति, कार्य प्रणाली, सैन्य प्रणाली और कर प्रणाली की बात हम करेंगे, और प्रशासन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।